गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होता है। हमारे इस यूनिट का नाम है टोर्जन। और टोर्जन में शेयरिंग स्ट्रेस ही होता है, नॉर्मल तो होता ही नहीं है। तो शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, इसके कनेक्शन में हमने जब लाइंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस आर्टिकल किया था तो वहां पर हमने ये दिखाया था कि टी मैक्सिमम कब होता है। सर्कुलर सिलेंडर के लिए तो जब टी की वैल्यू म्यू अल्फा आर आ गई तो टी मैक्सिमम तब होगा जब रेडियस मैक्सिमम होगा। तो सर्कल के लिए तो हमने कह दिया था कि हमारा टी मैक्सिमम तब होगा जब रेडियस मैक्सिमम होगा। और फिर हमने टी स्क्वायर को सब हार्मोनिक दिखाकर कह दिया था कि बाकी सब के लिए जनरलाइज कर दिया था रिजल्ट कि बाकी सब केसेस में सर्कुलर सिलेंडर के अलावा हम ये कहेंगे कि टी मैक्सिमम तब होता है जब हमारा फंक्शन सब हार्मोनिक हो जाता है टी स्क्वायर। आज का टॉपिक भी पहली दो लाइनें यही कहता है। आज के टॉपिक का हेडिंग है मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ज्योमेट्रिकली। फाइंड आउट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ज्योमेट्रिकली। पहले लिखता है वी हैव ऑलरेडी शोन in preceding article that maximum shearing stress on any cross section occur on the boundary of the section. Okay, एंड पॉइंट्स की लोकेशन निकालनी है तो उसके लिए हम टी को मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब बात आती है इलिप्टिकल सिलेंडर की। कहते हैं इन केस ऑफ इलिप्टिकल सिलेंडर द ग्रेटेस्ट शेयरिंग स्ट्रेस कैन बी फाउंड बाय सिंपल ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। हम इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्योमेट्री यानी डायग्राम का। तो जब हम इलिप्स के डायग्राम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने उस आर्टिकल को ज्योमेट्रिकली वर्ड यूज कर लिया वहां पर कि वी आर प्रूविंग इट ज्योमेट्रिकली। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए इलिप्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अब इलिप्स को हम बनाते हैं, ये होता है इलिप्स। इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब हमने शुरुआत क्या की, हमने एक इलिप्टिकल सेक्शन लिया। इलिप्टिकल सेक्शन का मीनिंग है कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी ये सर्कल्स कैसे हैं, इलिप्टिकल हैं। तो हमने सेक्शन अपना इलिप्टिकल लिया है। सेक्शन का मतलब ये इलिप्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो इलिप्टिकल सेक्शन है तो उसका ये बेस होगा। अगर मैं सिर्फ उसका एक बेस ही लेती हूँ तो इलिप्स ऐसा होता है। इलिप्टिकल सेक्शन में उसने ओपी सेमी डायमीटर। इलिप्स में एक खास बात होती है कि अगर हम यहाँ एक पॉइंट पी ले लें और ये सेंटर से ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो जो इसका कंजुगेट पॉइंट होता है ना वो यहाँ पी डैश होता है इस तरफ, और वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओपी का कंजुगेट है ओपी डैश। ओपी एक सेमी डायमीटर है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, उसका कंजुगेट डायमीटर है पॉइंट पी डैश और ओपी डैश हो गया। अब वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो होती है एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, वाई डैश इज इक्वल टू बी एक्स वाई। एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए वाई बटा बी, वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स बटा बी, बी एक्स बटा ये। मतलब ये एक पॉइंट है एक्स वाई और ये पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश। हर एक पॉइंट का कोई भी पॉइंट ले लो उसका एक कंजुगेट पॉइंट भी यहाँ मिलेगा। और ओपी और ओपी डैश के बीच में रिलेशन, इनको बोलते हैं कंजुगेट सेमी डायमीटर्स आपस में। और
कंडीशन क्या है, जैसे एक्स वाई इलिप्स पे लाई करता है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 होना चाहिए। एक्स डैश वाई डैश भी इलिप्स पे लाई कर रहे हैं, इसलिए वो भी इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप निकाल के दिखा दो, एक्स डैश स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ऐड कर दो, एक्स डैश स्क्वायर बटा, आप इसको ऐसे ले लो, एक्स डैश स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और वहां से लोगे तो वाई डैश स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ज्वाइन, लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ, तो एक्स डैश स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो और ये हमें पता ही है 1 है, तो वो भी 1 हो गया, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इलिप्स की इक्वेशन को। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है बात? तो कंजुगेट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक्स डैश है माइनस ए वाई बाई बी और वाई डैश है बी एक्स बाई ए, और ये 1। दोनों पॉइंट लाई किस पे कर रहे हैं, इलिप्स पे कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं, एंड पॉइंट हमारा ये है आर्टिकल का कि हम दिखा देंगे कि यहाँ पर अगर हमारा एक्स वाई है ना, तो उसका कंजुगेट यहाँ है, मेजर एक्सिस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और हम दिखा देंगे कि हमारा टी मैक्सिमम तब है जब हमारा एक्स वाई यहाँ हो। हमें तो टी मैक्सिमम निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम के लिए हमें पोजीशन चाहिए एक्स वाई की। सर्कल में तो हम कह देते हैं कि रेडियस आर पर मैक्सिमम है, क्योंकि सारी जगह बराबर रेडियस होता है। इलिप्स में मामला उल्टा हो गया, क्योंकि एक मेजर एक माइनर, तो वो पॉइंट इधर हो या इधर हो, कहाँ मैक्सिमम होगा, तो हम प्रूव करेंगे यहाँ पॉइंट होना चाहिए माइनर एक्सिस पे, तो शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ये हम प्रूव करने वाले हैं अभी। इसके लिए हमने कंजुगेट पॉइंट सीखा है, हमने इसी के लिए कंजुगेट पॉइंट को सीखा है। तो अब हम कहते हैं भी ठीक है, हमारा पॉइंट तो आ चुका, अब हम टी जेड एक्स और टी जेड वाई में पुट कर लेते हैं इस पॉइंट को। कौन से पॉइंट को, यही एक्स डैश बराबर क्या था और वाई डैश बराबर क्या था। एक्स डैश था माइनस ए वाई बटा बी और वो बी एक्स बाई ए, माइनस ए वाई बटा बी और वो था बी एक्स बटा ए। तो चलो, अपने टी जेड एक्स लिखा, वहां वाई की वैल्यू रख दी, एक्स डैश में आ गया। ऐसे ही हम टी जेड वाई लेंगे और वहां एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई डैश में आ जाएगी, और फिर मॉड्यूलस टी निकालेंगे तो उसमें एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर निकाल कर आर डैश में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक करते हैं। पहले पहले हमें याद होना चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या था टी जेड एक्स का और टी जेड वाई का। टी जेड एक्स का था माइनस टू म्यू एल्फा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, टी जेड एक्स है माइनस टू म्यू एल्फा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस टू म्यू एल्फा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई है, वाई की वैल्यू रखते हैं हम, वाई है ना, वाई की वैल्यू रखो यहाँ से माइनस बी एक्स डैश बटा ए। ठीक, पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, एक ए कट गया, माइनस टू म्यू बी अल्फा ए एक्स डैश बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही टी जेड वाई लिखा, टी जेड वाई था हमारे पास पिछले आर्टिकल से टू म्यू अल्फा बी स्क्वायर, टू म्यू अल्फा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से रखी, तो ये बन गई टू म्यू अल्फा बी स्क्वायर, एक्स बन गया ए वाई डैश बटा बी, एक बी कट गया बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बना टू म्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे दोनों, तो टू म्यू
ए डी अल्फा वाई डैश बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये चीज सेम है दोनों की, 2 म्यू ए बी अल्फा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैं इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करूंगी तो क्या आएगा, और फिर अंडर रूट लूंगी तो 2 म्यू ए बी अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर 1 हो गया अंडर रूट में। ठीक है, तो हो गया ये यहाँ तक, राइट, मतलब ये 1 हो गया, इतना रह गया बस। अब हमारे पास क्या बात रहेगी, ये आ गया एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर है। क्यों, ये इलिप्स है, ये आपका सेंटर है, ये ओपी है, इसको आपने आर माना, ओपी डैश था जो उसको आपने आर डैश माना, ये पॉइंट था एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है आर डैश स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है आर डैश। तो इसकी जगह आप क्या कहेंगे, आर डैश कहेंगे। हो गया, अब टी ये बन गया। अब आर डैश के ऊपर बात है सारी कि ये जो आर डैश है ये जब सबसे ज्यादा होगा, कंजुगेट सेमी डायमीटर जब सबसे ज्यादा होगा तब टी मैक्सिमम होगा। ओपी डैश सबसे ज्यादा कब होगा, ओपी डैश सबसे ज्यादा तब होगा, ओ पी डैश ये होता है सबसे बड़ा तो यहाँ डिस्टेंस मेजर एक्सिस, पी डैश यहाँ तब हो सकता है अगर पी यहाँ हो, इनके बीच में 90 का एंगल भी होता है। पी डैश यहाँ सिर्फ तभी हो सकता है जब पी यहाँ हो, तो वो कहता है ओपी डैश आपका आर डैश मैक्सिमम कब हो सकता है, आर डैश मैक्सिमम हो सकता है जब वो मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हो। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस होता है ये, तो पी डैश को यहाँ होने के लिए, आर डैश को बड़ा होने के लिए पी को माइनर एक्सिस पे होना पड़ेगा, बस यही प्रूफ है कि ये तब होगा जब अगर ए हो, उसके लिए पी को कहाँ होना पड़ेगा, माइनर एक्सिस के किनारे पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। जब आपका पॉइंट इलिप्स के माइनर एक्सिस पर है तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा क्योंकि उसका कंजुगेट पॉइंट मेजर पे होगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैक्सिमम तब है जब आपका पॉइंट इलिप्स के माइनर एक्सिस के किनारे पर है। ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। कल हम अगला आर्टिकल करेंगे, टॉर्जन ऑफ एनाइसोट्रोपिक बीम्स।